अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पे जी सुबह के काम हो गए हैं स्टार्ट और ये है नाश्ते के बाद का टाइम। और आप लोगों को पता है कि नाश्ता जो है ना मैं साथ ही कर लेती हूँ हस्बैंड के और बच्चों के साथ, मतलब बच्चे मतलब आरेज़ के साथ। आयशा जो है ना वो भी सो रही थी, तो यहाँ पे सबसे पहले फिर मेरा यही काम होता है कि मैं किचन समेटने के बाद फिर आ जाती हूँ रूम में और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सारे बिस्तर वगैरह हैं वो सारे समेटूँगी। तो संडे की जो मॉर्निंग है ना, मतलब जिस दिन हम लोग चेज़अप गए थे, वो मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर किया था। उस दिन मौसम जो है ना वो काफ़ी अच्छा हो गया था, बारिश हो गई थी और उस बारिश से पहले जो है ना काफ़ी तेज़ हवा भी चली थी, जिसकी वजह से काफ़ी डस्ट भी हो गई थी। लेकिन संडे को क्योंकि मैं सफाई वगैरह अपनी तरफ से करके चली गई थी और आके फिर हम लोगों ने खाना शाना भी खाना था, बनाना था और फिर उसके बाद चीज़ें वगैरह समेटनी होती हैं, मतलब सारा दिन जो है ना मुझे फिर टाइम नहीं मिला था। तो मैंने आज जो है ना वो अच्छी खासी सफाई भी करनी है क्योंकि डस्ट भी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा ना, बारिश तो बाद में स्टार्ट हुई थी। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने रूम को ही समेटना है और अभी आयशा सो रही थी, जब वो उठेगी फिर उसको नाश्ता वगैरह करवाऊँगी। लेकिन उससे पहले फिर मेरा यही टारगेट होता है कि मैं एक्स्ट्रा जो सारी चीज़ें हैं ना उनको समेट दूँ। तो यहाँ पे बिस्तर मैंने समेट दिए थे और यहाँ पे चार्जिंग फ़ैन आयशा के पास लगाया हुआ था क्योंकि लाइट हमारी गई हुई थी यहाँ पे। और आयशा ना बेड की दूसरे वाले पोर्शन पे सो रही थी, यानी दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो ऊपर वाली जो साइड है ना, जो पिलो वाली साइड है, उसको तो मैं मैनेज कर लूँ क्योंकि बेडशीट जो है ना रात को ही मैं सारी अच्छे से झाड़ के उसको तो फिर हम लोग लेटते हैं, ताकि बच्चे क्योंकि सारा दिन इसी रूम में रहते हैं और एक ही रूम है हमारे पास, क्योंकि जॉइंट फैमिली है। तो फिर जॉइंट फैमिली में ऐसा ही होता है कि आपके पास एक आध रूम ही होता है, तो फिर बस इसी तरह ही हमारे पास भी ऐसे ही है। तो इस वजह से जो है ना बच्चे भी ज़्यादातर इसी रूम में ही, बल्कि सारा दिन इसी रूम में ही रहते हैं और इस रूम को मुझे सारा दिन जो है ना मैं समेटती रहती हूँ बस। ख़ास तौर पे बेड जो है ना, अगर ये मैसी हो ना तो बड़ा अजीब सा रूम लगता है और जब बेड समेटा जाता है ना तो उस रूम जो है ना काफ़ी हद तक, यानी हाफ़ से ज़्यादा डन आपको लगता है कि ये साफ़ हो गया। तो बस यहाँ पे रूम देखें, यानी बेड अभी सही किया है ना, तो उसी से ही रूम की लुक जो है ना वो चेंज हो जाती है। तो उसके बाद फिर मैं सारी चीज़ें समेट लूँगी। फिर मैंने आयशा को जो है ना वो नाश्ता करवाना होता है, या कभी ऐसा होता है कि अगर उसका मूड ठीक ना हो, यानी फ़ौरन उठते ही दिल नहीं करता, तो फिर मैं क्या करती हूँ, सफाई पहले कर लेती हूँ और फिर आयशा को नाश्ता बाद में करवा देती हूँ। तो ये जो आप पैकेट आपको नज़र आ रहा है ना, ये भी चेज़र से मैं कुछ चीज़ें लेके आई थी, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या लेके आई थी अपने लिए। बस बेसिक सी चीज़ें थी ज़रूरी जो मुझे चाहिए थी, लेकिन ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस व्लॉग में। अगर नहीं किया तो नेक्स्ट में कर दूँगी। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें वगैरह समेटने के बाद फिर मैं सफाई कर लूँगी और उसके बाद मैंने ग्रॉसरी भी समेटनी है जो मैं करके आई थी चेज़अप से, वो भी आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर कर दूँगी। और ना बहुत बेसिक मैंने ग्रॉसरी की थी क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई हुई है, क्या बंदा करे। तो महंगाई और बिल जो है ना, इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया हुआ है। बस ग्रॉसरी करने जाओ ना तो जहन में यही बात होती है कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना। तो अभी आपके साथ जब मैं शेयर करूँगी ना तो आप लोग देखिएगा कि बिल्कुल बेसिक ग्रॉसरी मैंने किया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया। तो यहाँ पे जो ये झाड़ू पोछा हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि डस्ट हो रही थी। तो आप देख भी रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा कितनी ज़्यादा ना मट्टी सी हो रही थी। और उसके बाद फिर मैंने इसको वो सारा धोया था, वो मैंने क्लिप नहीं शेयर किया था। तो बस उसके बाद मैंने सारा घर जो है ना उसको वॉश कर लिया था। फिर उसके बाद ये पैकेट्स ऐसे ही पड़े हुए थे, तो इनको मैंने खोला, हिम्मत की कि चलो अब इनको समेट लो, क्योंकि ग्रॉसरी करना जो है ना वो आसान होता है, उसको समेटना मुश्किल होता है। जैसे कि हम लोगों ने कहीं जाना हो तो पैकिंग करना आसान होता है, उसको अनपैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले वाला जो उस थैला है उसमें आपको नज़र आया कि मैंने जो है ना वो ली थी कुछ जो हैं ऑयल के पैकेट्स थे और साथ में चीनी थी। और उसके बाद आप देखें जी कुछ दालें हैं, बच्चों के लिए नूडल्स लिए थे, इंस्टेंट नूडल्स जो होते हैं वो कुछ ले लिए थे कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ घर में अगर नहीं है, बच्चों को भूख लग रही है, तो वो मैं फटाफट से बना देती हूँ। उसके अलावा सेवइयाँ हैं, कुछ बेसिक साबुन वगैरह हैं और सिर्फ़ बेसिक चीज़ें हैं। और कुछ ऐसा भी होता है कि जो चीज़ें पहले की पड़ी होती हैं ना, तो फिर उस हिसाब से मिक़दार आ जाती है। जैसे कि साबुन वगैरह रखे हुए थे, तो मैंने बस 1-2 ही जो है ना वो आगे साबुन लिए थे। और बस ये दारदार मिर्च है, ये सर्फ़ है, मैं ब्राइट ही हमेशा यूज़ करती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी ब्रांड्स भी अच्छे होंगे लेकिन ब्राइट मुझे ना ज़्यादा अच्छा लगता है।
और जब सबसे अहम चीज़ जो मैंने ली थी ना, वो मैंने इंसेक्ट किलर जो है ना वो लिया था, और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आजकल ज़रूरत है, क्योंकि मेरे 2 कैबिनेट्स ऐसे हैं जहाँ पे मुझे ना कॉकरोच की शिकायत बहुत ज़्यादा आजकल हो रही है। तो वो मैं उनको भी जो है ना वो किचन को थोड़ा बहुत नीट करूँगी, उसकी भी थोड़ी सी मैंने क्लीनिंग करनी है। बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, लेकिन क्लीनिंग मैंने करनी है नॉर्मल से ज़्यादा। तो यहाँ पे जी अरवी जो है ना वो मैं आज बनाऊँगी अपने मैके स्टाइल में और ये वाला स्टाइल जो है ना, इसकी कटिंग में ही सबसे पहले फ़र्क आ जाता है। कटिंग इसकी जो है ना वो गोल होती है, और जो हमारे यहाँ पे इन-लॉज़ में जो बनती है ना, वो भी मैंने आप लोगों के साथ कुछ दिन पहले शेयर की थी, और वो मैं बनाती हूँ जिस तरह चिप्स की तरह कटिंग होती है ना, उस तरह से। और आप यकीन करें कि कटिंग से ही ना इतना ज़्यादा टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। तो जब मैंने लास्ट टाइम बनाई थी ना, तो फिर मैंने उसी वक्त ही सोच लिया था कि जब मैं नेक्स्ट टाइम अरवी बनाऊँगी ना, तो फिर मैं अपने मैके वाले स्टाइल में भी बनाऊँगी, क्योंकि दोनों तरह ही बहुत अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है या वो वाला ज़्यादा पसंद है, दोनों ही अपनी अपनी जगह उनका टेस्ट है। लेकिन इस टेस्ट को ना मुझे टेस्ट किए हुए इस तरह के तरीके को, मतलब कैसे समझ लें कि मुझे टेस्ट किए हुए ना काफ़ी अर्सा ही हो गया था। तो मैंने सोचा चलो आज ना इस स्टाइल में बनाती हूँ। तो वहाँ पे ना अम्मी भी और मेरी स्पेशली पुप्पो जो है ना, वो अरवी बहुत अच्छी बनाया करती थी। तो उस वक्त मुझे ना मेरी कज़न ने भी बल्कि मुझे मैसेज किया था कि मेरी अम्मी के हाथ की अरवी बहुत मज़े की बना करती थी। तो मुझे याद आ गया कि वाकई जब हम बचपन में जाया करते थे ना पुप्पो के घर, तो वो हमें अरवी खिलाती थी, अरवी चिकन बनाया करती थी। वो तो बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है ना कि एक बंदा यानी उसके मतलब उनके हाथ की ना कोई चीज़ स्पेशल होती है। तो उनकी स्पेशलिटी जो है ना मुझे अरवी में बहुत ज़्यादा नज़र आती थी। मुझे उनकी अरवी उनके हाथ की बहुत ज़्यादा पसंद है। अब तो वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। बहुत अच्छी मेरी पुप्पो थी। तो बस यहाँ पे अरवी को मैंने सबसे पहले फ्राई कर लिया था, जैसे कि नॉर्मली हम लोग भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। तो इसी तरह जो है ना अरवी और आलू, मैंने थोड़े से आलू भी इसमें ऐड कर दिए थे। अगर किसी को ना पसंद हो तो वो नहीं ऐड कर सकते, लेकिन आलू जो है ना वो उसमें डालने में कोई हर्ज भी नहीं है। मैंने थोड़े से 2 इसमें मेरे ख़्याल में मीडियम साइज़ के आलू भी जो है ना इसमें ऐड कर दिए थे। तो जब अरवी फ्राई हो गई थी ना, हल्की हल्की सी गोल्डन हो गई थी, फिर मैंने उसी ऑयल में प्याज डाल दिए थे, उनको फ्राई कर लिया था थोड़ा सा, और उसके बाद इसमें चिकन डाल दिया था। चिकन को मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया था, गोल्डन सा कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने बेसिक जो मसाले होते हैं, टमाटर डाल दिया था एक बड़े साइज़ का, और 2 हरी मिर्चें डाल दी थी बारीक बारीक कटिंग करके। और उसके अलावा बेसिक मसाले जो नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और धनिया पाउडर जो होता है, ये सारी चीज़ें 4-5 मसाले बेसिक्स होते हैं। तो वो मैंने डाल के तो थोड़ा सा पानी डाल दिया था, और इनको मैं ढक दूँगी तकरीबन 5 से 7 या 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए मैंने किया था, क्योंकि चिकन था इसमें, तो वो अच्छे से गल भी जाएगा। बाकी अरवी जो है वो फिर बाद में जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें अरवी डाल देंगे। और अरवी जो है ना वो बस जल्दी जल्दी हो जाती है, इसको पकने में इतना टाइम नहीं लगता। तो अम्मी जो है ना मेरी, वो थोड़ी सी ना ग्रेवीज़ की बनाती हैं, मतलब जब ये अरवी को अच्छे से फ्राई करने के बाद ना इसमें थोड़ा सा पानी वो डाल के, तो इस तरह का मसाला बनाती हैं जिसको पंजाबी में कहते हैं ना कि लगवा लगवा सा होता है, उस टाइप का अम्मी बनाती हैं। वो भी बहुत मज़े की अरवी लगती है। लेकिन ये वाला जो स्टाइल है ना, ये ज़्यादातर वैसे मेरी पुप्पो वाला स्टाइल है, वो इस तरह से बिल्कुल ना ड्राई किस्म की अरवी बनाया करती थी। तो आज मैंने सोचा बस आज मैं ना इसी तरह से ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ये डर था कि मैं हो सकता है कि अगर मैं थोड़ी सी ग्रेवी कर दूँ तो मे बी मेरे हस्बैंड को अच्छी ना लगे, क्योंकि जो मेरा इन-लॉज़ का जो स्टाइल है ना, वो भी इसी तरह बिल्कुल ड्राई अरवी जैसे बनाते हैं ना, उसी तरह का ही है। तो इसी वजह से उसी डर को सामने रखते हुए जो है ना, मैंने फिर इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था। इसी तरह मैं इसको खुश्की बनाऊंगी, और बहुत मज़े की बनी थी। बस यहाँ पे मैं इसको दम पे लगा दूंगी, और तकरीबन 15-20 मिनट तो फिर लगते हैं इसको गलने में। तकरीबन हाफ़ तो पहले ही गल चुकी होती है जब हम इसको फ्राई करते हैं। तो उसके बाद बाकी जो रही सही कसर होती है ना, वो अब इसकी पूरी हो जाएगी। सिर्फ दम वाली जो आंच होती है ना, उसमें ही ये पकेगी। और उसको मैंने कर दिया था दूसरी साइड पे, और यहाँ पे धूप देख लें कहाँ तक आ गई है। और मैंने फटाफट जो है ना रोटियाँ बनानी थी, दूसरी साइड पे मैं रोटियाँ बना लूँगी, और हमारा खाना हो जाएगा डन। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत मज़े की जो है ना अरवी की लुक लग रही है, और वाकई में बहुत अच्छी बनी थी। तो बस यहाँ पे हमारा खाना हो गया था रेडी। फिर उसके बाद बच्चों को मैंने खाना शाना जो है ना वो भी दे दिया था, ख़ुद भी खा लिया था। बस यहीं पे जो है ना वो
आज की वीडियो मैं ख़त्म करूँगी और ख़त्म करने से पहले ये छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि यहाँ पे ना मैं लेटी हुई थी, तो आयशा जो है ना वो ख़ुद भी अपने लिए एप्पल ले आई और मेरे लिए भी लेके आई। तो यहाँ पे ना मैं लेटी हुई थी, तो मुझे कह रही थी कि मामा आप ना उठ के खाएं, जब लेट के खाते हैं ना तो गले में फंस जाता है। तो इसकी मुझे बात इतनी अच्छी लगी ना, मैंने कहा देखें बच्चे कितना हर चीज़ को नोट करते हैं। तो जी बस आज इसी क्यूट सी बात पे ना अपनी वीडियो का करूँगी मैं एंड। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की शेयरिंग अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मुझे अरबी का फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको इस स्टाइल के अरबी पसंद है या किसी और स्टाइल में बनाते हैं।